गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार आपके परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर। संदीप कुमार, आईएएस, आशुतोष कुमार, श्याम शुक्ला, पीयूष कुमार, संदीप, अभिषेक पाल, नमन पाल, श्रीराम यादव, आलोक यादव, आलोक पांडे, शिव पूजन, संदीप, अजय मिर्जापुर, शुभ शुक्ला, सुनंदा कुमारी, पीयूष कुमार, शिल्पी राठौर, रजिया खातून, अच्छा, स्पेन में फुटबॉल जिंदाबाद नहीं, ये बताओ, ये क्या है? दिस इज द सिंबल। अमित, साउंड कम आ रहा है, अभी भी कम है? नहीं नहीं, वो वाला ऐसे ऐसे सिंबल में मजा नहीं है, जो मजा इस सिंबल में है ना, इस सिंबल में। सिर पटक पटक के प्रणाम स्वीकार कर लिया है बेटी। अब चाय में अदरक अभी डाल देना, फिर भूल जाएगी। प्रणाम में कोई मजा नहीं, जो इसमें है, जो इसमें है, जो इसमें एनर्जी है ना, वो किसी और में नहीं। जो एनर्जी इसमें है ना, वो किसी और में नहीं। अब ये सिंबल बनाना सीख लो। सतीश सरोज, नमन पाल, नीतीश कुमार, आशुतोष कुमार, नमन पाल, रोशन, नीतीश, सुजाता, जितने भी मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अजय वर्मा। तो बेटा, आज हम पहला प्रश्न करेंगे, कौन सा राज्य म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? पहला प्रश्न है आपका। Which of the following state does not shares an international border with Myanmar? काश पता होता तुम्हें, तो तुम आज यहां नहीं होते। 1 किलो नहीं, 5 किलो लव यू वापस दे रहा हूं मैं तुम्हें। काश तुम्हें पता होता। मिजोरम, मेघालय। मिजोरम और मेघालय आंसर। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय श्रेणी में स्थित नहीं है? मेघालय लगता है, फिर मेघालय लगता है, मेघालय। कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में नहीं है? ब्रह्मगिरी। सब पर्वत श्रेणियां हिमालय में हैं, लेकिन ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी हिमालय में नहीं है। ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी आपके तमिलनाडु, कर्नाटक में है। ये कहां पर है? कर्नाटक में।
इनमें से कौन पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है? इनमें से कौन पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नहीं है? गारो, खासी, मांडवी, भुवन। तो याद रखो, भुवन पहाड़ी। इनमें से गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। सबरी। इनमें से कौन सी झील झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हुए नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इंडियन ज्योग्राफी आपको ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, तो प्रॉब्लम वहां पर आ रही होगी। लेकिन आप चिंता मत करो, अभी आप सही सही उत्तर जान लो। जब करेंगे ना, हम टॉपिक करेंगे, तब आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अभी वो सवाल भी आएंगे जो आपने करे हैं अपनी क्लास में, वो सवाल भी आएंगे, वो सवाल भी आएंगे। ठीक है। तो कौन सी झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ऐसे करके अगर हम देखें तो इधर के जो राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तो अब देख लो, यहां कोई लाला वाला नहीं है, मैं तो अकेला सिंगल आदमी हूं। तो भैया, ये जो है आपका उड़ीसा में चिल्का झील है, पूर्वी तट पर है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर कौन सी है? पुलिकट झील, है ना। तो ये तो सबकी सब झील कहां पर हो गई? पूर्वी तट पर। केरल में कौन सी है? वेम्बनाथ झील, ये पश्चिमी तट पर हो गई। वेम्बनाथ झील के अलावा अष्टमुदी झील भी कहां पर है? अष्टमुदी लेक भी कहां पर है? बताओ। अष्टमुदी लेक भी कहां पर है? यहां पर। तो पांचवे का सी उत्तर हो जाएगा कि नहीं? पांचवे का सी उत्तर हो जाएगा ओबियसली।
होगा या नहीं? कोई बात नहीं। अच्छा अमित लेट आया है। अमित ये बता, भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? जल्दी आज बता अमित। भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है? इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है? अरे नहीं, वास्को डिगामा थोड़ी नाम था उसका, नाम तो पापा वास्को डिगामा था। पापा वास्को डिगामा। अरे वास्को डिगामा नालायक, पापा वास्को डिगामा था पूरा नाम तो, भूल रहा है? किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है? बोर्नियो। प्रशांत में थोड़ी है। कहां पर है? हिंद महासागर में है ये। कौन सा स्थलरुद्ध देश नहीं है? अब इसमें से कुछ सवाल निकाल दूं जो आपके मतलब के हैं नहीं। ये वाला सवाल देखो, 11। पीडीएफ चेक करवाइए बेटा, छोटू प्रेम कश्यप सबकी पीडीएफ डल चुकी है। मैंने चेक करवाई है कम से कम 3-3 4-4 बार। कौन सी डेट की पीडीएफ नहीं है वो मुझे तारीख बता दो, फिर तुम्हें एग्जैक्ट। सिक्किम की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? म्यांमार। अगर हम सिक्किम की एग्जैक्ट स्थिति की बात करें तो ऐसे मान लो सिक्किम है, इधर की तरफ है भूटान, ऊपर की तरफ है आपका तिब्बत, और इस तरफ है आपका कौन? नेपाल। अरे कई बार तो सवाल ऐसे न पूछ के ऐसे पूछ लेगा कि नेपाल को भूटान से कौन सा भारतीय राज्य अलग करता। कई बार तो आपसे सवाल ऐसे पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य। 18 नवंबर की पीडीएफ किस किस के पास नहीं है बच्चों? अच्छा देवदत्त जी कह रहे हैं हमने कल से ज्वाइन किया, कोई बात नहीं बेटा। कई बार पूछ लेता है ऐसे कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो कि अ, सिक्किम और भूटान के बीच में सीमा बनाता है, तो वो सिक्किम ही होगा बच्चों। इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? जिम कार्बेट, मानस, सिमलीपाल नहीं है बेटा। इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती? जल्दी चालू हो जाएगा बेटा, संदीप बिश्नोई एप्लीकेशन पर करंट अफेयर। बताओ। कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती? तो बेटा गोमती नदी नहीं आती, बाकी सब आती हैं ये। इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? देखो भारत में परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्रों की लिस्ट बताऊं मैं आपको।
परमाणु संयंत्रों की लिस्ट बताऊं तो देखो, नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम कुडनकुलम, तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, केगा कर्नाटक। ये दो हैं अलग अलग, एक साथ लिख दिए, कड़पक्कम और कुडनकुलम। ठीक है बेटा, पता चल गया। ओम प्रकाश, ओम कुशवाहा, मैं बेटा चेक करवाता हूं, है ना। तो केगा, तारापुर, रावत भाटा, राजस्थान। तो ये आप लोगों का प्रमुख प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, प्रमुख प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं ये। नरोरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में, केगा कर्नाटक में, रावत भाटा, अरे कासगंज में नहीं है पिंकी, बुलंदशहर में तुम्हारा नरोरा, और रावत भाटा राजस्थान में। तो अब बता दो इनमें से औरिया नहीं है ना, औरिया, औरिया कहीं है ही नहीं, औरिया तो यूं ही बना दिया है। मोहम्मद जीसान, वी आर द अरुणसर आर्मी, ये अपना सिंबल जिंदाबाद रहेगा। ठीक है। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। मतलब यह है कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में बेटा सबसे अधिक वन प्रतिशत है भारत में। मध्य प्रदेश में कर दूं? हमारे एमपी में नहीं, मिजोरम में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश में, और सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? अलग अलग दोनों चीज याद कर लो, नालायकी मत दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत पूछे तो मिजोरम में, और सबसे अधिक वन पूछे तो एमपी में है। यही छोटे छोटे सवाल। एक बालक है जो बार बार बिना बात के, बिना तमीज के, और बार बार कर रहा है मूल विधि, फिर करेगा हिंदी, फिर करेगा मूल विधि, फिर करेगा हिंदी। ऐसे नाचीज लोग अपना नाम लेने के लिए आते हैं कि कैसे भी करके गुरुजी हमारा नाम ले दें, सर हमारा नाम ले दें, और बेवकूफाना हरकत बार बार अपना पागलपन, मेंटल स्तर यहां पर दिखा रहा है। मैं बालक से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके थोड़ी सी तमीज में, लहजे में बात करें तो जानकारी दी जाएगी। इस तरह से मूल विधि और हिंदी हिंदी करेगा तो आलू तो बेच नहीं रहा है बेटा तू, और हम आलू बेचने की तुझे तैयारी भी नहीं कर पा रहे। नाम में तेरा लूंगा नहीं, चिंता मत करे, इतना बढ़िया नाम नहीं है तेरा कि तेरा नाम लिया जाए। ठीक है बेटे, उस बालक का नाम नहीं लिया जाएगा। अरे बढ़िया क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा है बेटा, नाच नाच के रिप्लाई कर क्वेश्चन का।
ना, परसेंटेज में एमपी ज्यादा नहीं है। अब नहीं बताऊंगा, अब तो तूने वो क्रॉस कर दी ना लिमिट। अब तो तू बस आलू बेच ऐसे ही कर के, मूल विधि फिर हिंदी फिर मूल विधि फिर हिंदी, आलू सा बेच तू तो बस। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? मुलिंगला दर्रा, दिफू दर्रा, तुजू दर्रा। बेटा केवल सिक्किम का जेलेपला दर्रा सुमेलित है ना? क्लियर है? फाल्याजी, फाल्याजी नाम नहीं है। अच्छा कौन सा सुमेलित नहीं है? जेलेपला, दिफू सुमेलित नहीं है बेटा, दिफू अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। मैंने वही तो कहा है कि देखो टॉपिक आपके हुए नहीं है, लेकिन बच्चों को लगता है ना कि मॉक टेस्ट होना चाहिए, तो मॉक टेस्ट करवा दे रहा हूँ। मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस की कमी नहीं है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक। तो आप बस करते रहिए, ये मत सोचिए कि ये हुआ नहीं है तो होगा नहीं, आगे आने वाले समय में होगा टॉपिक, तो तब हो जाएगा, कवर हो जाएगा, करो। और तुम्हें तो टॉपिकों की दिक्कत है नहीं बेटा, कम से कम 7 बार तो तुम ज्योग्राफी पढ़ चुकी हो। कि सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। निम्न में से कौन से नस्ल की गाय नहीं है? चलो इसे छोड़ो, कार्बेंगो को छोड़ो, बढ़िया सा क्वेश्चन लाऊं तुम्हारे लिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? नहीं बेटा मैं बुरा नहीं मानता, मैं, मुझे बुरा थोड़ी ना लगता है। ऐसे बुरा मानूंगा तो सुबह से शाम तक पढ़ाना छोड़ दूंगा। सवेरे पढ़ने आता है लॉरेंस बिश्नोई। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 2.43। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे बसे हैं? अरे हमें किसी बिश्नोई से डर नहीं लगता बेटे। अभी ऊर्जा संसाधन हो जाएंगे तब करवाऊंगा। 9 राज्य बनाते हैं बेटा सीमा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? तो बेटा किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। बच्ची बच्ची को पता होगा ये तो। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अच्छा तुम राज्य मत बताओ, ये बताओ राज्यों का क्रम बताओ, पश्चिम से पूर्व की ओर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स विच आर लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंकर,
राइट डाउन दो स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उन राज्यों को पश्चिम से पूरब की ओर लिखो। पश्चिम से पूरब की ओर लिख दो जल्दी। ये तो 8 राज्य हैं, दुनिया जानती है। बच्ची बच्ची बता देगी इसको, तो बच्ची बच्ची भी बता देगी, तो तुम तो बता ही दोगे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? शिखा विश्वकर्मा का रिप्लाई आया है। विशेष अवस्थी है दूसरे स्थान पर। अमित नाम का एक बच्चा है जिसने शॉर्ट फॉर्म में बताया है तीसरे स्थान पर। बाकी तो सब लकीर के फकीर हैं, पीटते रहो, क्या फर्क पड़ता है। पहला दूसरा तीसरा नंबर मिल चुका है क्लास में। बाकी तुम आलू बेचो, दाल बेचो। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? श्रीलंका के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम माही। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये सिंहवा की पहाड़ियों से निकलती है झारखंड में। चार 4096 किलोमीटर लंबी है। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कोरोमंडल बेटा पूर्वी तट का भाग है, ये तमिलनाडु में है। अगर हम तटों की बात करें तो देखो, यहां पर आता है आपका सौराष्ट्र गुजरात में, कन्नूर आता है महाराष्ट्र में, कोंकण आता है गोवा में, मालाबार कन्नड़ आता है कर्नाटक में, मालाबार आता है केरल में, कोरोमंडल आता है तमिलनाडु में, और उत्तरी सरकार आता है आंध्र प्रदेश में, उत्कल आता है उड़ीसा में, और बाकी का ये आपका पश्चिम बंगाल में है ही। मैं किचन में काम कर रही हूँ सर, और क्लास भी ले रही हूँ, इसलिए टाइप नहीं कर पा रही सर। तमिलनाडु एक तरफ है। टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसका मॉक टेस्ट लिया करो। कुमार सर को मिलवा देंगे। सबसे नया रामसर स्थल कौन सा है? तवा है, तवा, मध्य प्रदेश का तवा। तवा मानसर रामसर स्थल सबसे नया है मध्य प्रदेश का। तू मेरा टेस्ट ले रहा है ना?
यू आर गेटिंग माई टेस्ट दुष्ट। तवा है, तवा मध्य प्रदेश के दो बने हैं ना, तो तवा बाद में बना था और उससे पहले वाला पहले बना था। सर मौक में मजा आ रहा है कितना। कुमार सर इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि आपने अच्छा ही देखा है उनको, आपने अच्छा ही देखा है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जितनी जिसकी औकात उतना पहचाना मुझे। आप पापा फैक्ट हैं, पापा फैक्ट, हाँ बिल्कुल हैं हम पापा फैक्ट, लेकिन ये वाला सिंबल है हमारा। दो किताबों में अलग अलग है, किसी भी किताब में है ही नहीं अभी तक है, क्योंकि अभी जोड़ा गया है। 85 रामसर स्तर है, तो ज़्यादा अंग्रेज बनने की ख्वाहिश मत रखे बेटा। चुपचाप से जो बताया है तब आप वो कर ले, तो कोई इसी किताब में लिखा ही नहीं होगा। अभी तक रामसर स्थल जो हैं, अभी मुश्किल से 1 महीने पहले तो इनको ऐड किया गया है। ऐसा कौन सा एरावत आ गया जिसने कि किताब में रामसर स्थल छाप दिया, उसका नाम बताना मुझे। वो तो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है, 90% मास्टरों को तो ये पता भी नहीं होगा। होशियार मत बने। आया बड़ा कि दो किताबों में अलग अलग है, किताबों में अभी है ही नहीं। यहाँ पे बैठ के ज्यादा होशियार सिंह का पापा बन रहा है, जब पापा फैक्ट सामने खड़े हो तो तुझे तो बेटा बन जाना चाहिए। सर झुका के सॉरी बोल, दुष्ट कहीं का। दादा सिखा पढ़ती है रोज करंट अफेयर की क्लास हमसे। छोटू प्रेम कश्यप तो मेरा छोटा बेटा है। यकीन क्यों करूं तेरा, नालायक है तू। किताब में कहां से आ जाएगा अभी से। कोंकण तट कहाँ है अभी बताओ, अभी मैंने तुरंत बताया कोंकण तट। बेटा डांटूंगा नहीं तो तुम पर लगा के उड़ जाओगे बेटा अमित। कल अच्छा अमित तू ही तो बता, दोबारा बता। वो जो भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की, बता जल्दी। भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? स्टैटिक जी के चलेगी, जल्दी चल जाएगी। तो बेटा याद रखना, कोंकण तट गोवा का है। पहली बात तो गोवा 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 तो सब में क्लियर है। अब गोवा, गोवा के नीचे कौन सा है? कर्नाटक है। तो दमन 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 दमन, तो ये लिख लो गोवा से दमन, क्योंकि कर्नाटक में नीचे केरल के ऊपर दमन ही तो है। पापा वास्को डे गामा को भूल रहा है, पापा वास्को डे गामा, नालायक। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है बता, ये बता दे। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? कल नहीं होगी, अब मंडे को होगी। कल थोड़ा सा एप्लीकेशन पे क्लास लेनी है मुझे ज्यादा। तो देखो, मान लो कि ये उत्तर प्रदेश है, मान लो कि ये उत्तर प्रदेश है, तो ये उत्तर प्रदेश हमने मान लिया। तो सबसे पहले देखो तो मैं बताऊं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो यहाँ पर है दिल्ली, ये भी ठीक है। दिल्ली के नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हरियाणा, ये भी ठीक है। फिर आ जाएगा राजस्थान, ये भी ठीक है। फिर आ जाएगा हरियाणा, ये भी ठीक है। फिर आ जाएगा राजस्थान, ये भी ठीक है ना। दो दो बार बना रहे हैं, हरियाणा और राजस्थान दो दो बार सीमा बना रहे हैं। फिर इसके बाद आगे पहुंचेंगे, आगे पहुंचेंगे तो आगे राजस्थान के बाद आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा आपका बिहार, और बिहार के बाद आएगा झारखंड, और झारखंड के बाद पहले आएगा झारखंड फिर आएगा बिहार, झारखंड फिर आएगा बिहार, और बिहार के बाद आएगा आपका कौन सा? उत्तराखंड। अब देखो, एक तो हो गया यूनियन टेरिटरी और 8 राज्य हो गए। अब बताओ कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, देख लो। ये हरियाणा, हरियाणा 2 बार बना रहा है, राजस्थान, राजस्थान 2 बार बना रहा है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, 9 9 हो गए ना। देखो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, बिहार, बिहार, उत्तराखंड, और एक रह गया आपका दिल्ली। दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, बाकी सब राज्य। अब देख लो कितने हो गए। मेरा नाम कुछ नहीं है बेटा, तुम भी कोई नाम रख दो। वैसे ये सिंबल है मेरा मेरा नाम कोई पूछे तो ये बता देना ये। तो ये राज्य कितने हो गए? 9 हो गए। क्लियर सी बात है। अगला देख लो। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर किसका नाम रखा गया? व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? किस भारतीय राज्य में विदर्भ, अरुण सर आर्मी अब आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, कहीं पर भी सर्च करोगे जरूर मिलेगी, मिलने लग जाएगी। अब अरुण सर आर्मी कहीं पर भी खोजोगे मिलेगी जरूर। तो बेटा कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है। तो बेटा कुछ मत याद करो, मराठवाड़ा, मराठा मतलब महाराष्ट्र में, बात खत्म। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारतीय मानक याम्योत्तर इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरता? देखो इसको मैं बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने करवाया नहीं है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 ईस्ट से गुजरती है, और ये गुजरता है सबसे पहले यूपी, यूपी के तुरंत बाद है आपका एमपी, एमपी के तुरंत बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद है आपका आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये इसका क्रम रहेगा। क्लियर है? अब देख लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। यहीं कहीं आंसर मिल गया आपको। अब देखो क्वेश्चन कठिन और सरल नहीं होते, क्वेश्चन सरल या कठिन नहीं होते, क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको सरल लगेगा, और नहीं पढ़ा तो आपको कठिन लगेगा, बस इतना सा अंतर हो जाता है। प्रश्न प्रश्न होते हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? इस तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है भैया? उत्तरी सरकार, अभी बताया आपको। 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है?
लक्षद्वीप और मालदीव को, लक्षद्वीप और मालदीव को पृथक करता है। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? भतीजा नहीं है, भांजा है ये तुम्हारा भतीजा। नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। असम। किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? अरे भैया, छत्तीसगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ही नहीं, आपको करवाया है, देख लो। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? बताओ। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच। किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? भूटान के साथ नहीं लगती। अरुणाचल प्रदेश की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, सिक्किम की लगती है, मेघालय की नहीं लगती। मेघालय की नहीं लगती। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? अभी करवाया आपको, तमिलनाडु में। कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, तो बेटा आज की सभा यहीं तक रहेगी। ठीक है, आज की सभा यहीं तक रहेगी, बाकी का हम कल करेंगे। कल मतलब मंडे को। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो जरूर शेयर करना, जरूर बताना। अरे मेरा नहीं है, मैं तो अकेला सिंगल आदमी हूं, ढूंढ रहा हूं कोई मिल जाए तो। मंडे को मिलेंगे बच्चों, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। छोटे बच्चों के ऊपर गुस्सा इसलिए दिखाता हूं क्योंकि मैं बड़े बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। और ये सिंबल है मेरा, याद रखिएगा, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, मुट्ठी वाला अंगूठा यहां पर। न नमस्कार, न राम राम, न राधे राधे, सब कुछ बंद आज से, केवल और केवल ये पंच। ये पंच आपको याद रहना चाहिए। ये बहादुरी का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। दिस इज द पंच ऑफ अरुण सर आर्मी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल।